गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन अपने लास्ट वीडियो में जो बात की थी वो अपन ने बात की थी कि जब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बनिक अणु में से क्या होता है कि कार्बन परमाणु, कोई भी कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून या क्या हो जाए पॉजिटिव धनावेशित, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या है कि नाभिक स्नेही जो रिएजेंट होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, कि क्रिया करके क्या बनाता है कि उत्पाद बनाता है। और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो अब अपन ने बताया था कि भी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो क्या है कि टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। तो इसमें अपन ने फर्स्ट जो रिएक्शन बताई थी एक अणु, एक अणु किसका नाम किस रीजन से है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है यानी कि अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है, ठीक है, वेग निर्धारण है वो क्या है कि क्रियाकारक के यानी कि रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पर, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस रीजन से इसको क्या अपने क्या बोलते हैं, एक अणु, ठीक है। तो क्या क्या बातें की अपने इसकी कि यह अभिक्रिया क्या होती है, यह रिएक्शन टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है, दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या बात होती है, इस रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग या रेट डिटर्मिनेशन एंड स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप या मंद पद होता है। इस स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सांद्रता पर डिपेंड करता है, अतः इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, भाई अपनी ये बात हो गई। इसके अलावा और क्या बात होती है कि इस स्टेप में क्या होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो क्या है एक स्लो स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा कि यहाँ पर अपन कोई भी एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो अपने एक जर्नल रिएक्शन से बताने कि भाई अपने पास ये एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इस एल्किल हैलाइड में क्या है कि भाई हेलोजन जो है वो क्या हो जाती है पार्शली नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाती है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इसका रीजन क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये फर्स्ट स्टेप है और कौन सा है, स्लो, और क्या है रेट डिटर्मिनिंग या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा,
प्लस हैलाइड आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि सेकंड स्टेप सेकंड में क्या होता है कि कार्ब कैटायन, जो यहाँ पर कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है, कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट उत्पाद यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये अपने पास क्या है कि कार्ब कैटायन है, इस पर क्या है अब किसकी अटैक होगी, न्यूक्लियोफाइल की, जो क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या होगी कि इसकी ओर अट्रैक्ट होगी, तो अट्रैक्ट होगी तो ये स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा, प्रतिस्थापन उत्पाद। प्रतिस्थापन उत्पाद अपने को यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये किस में होता है, यूनिमोलिकुलर कि एक तो देखो यहाँ पर जो होती है रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या करता है, किस पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट के एक मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो ये है, और दूसरी बात यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि एक कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन फॉर्म होता है, और ये क्या है एक स्लो स्टेप भी है, और साथ में क्या है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है कि हैलाइड जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अपना बाइमोलिकुलर यानी कि द्विव अणु। बाइमोलिकुलर या द्विव अणुक, और इसको क्या बोलते हैं अपन, SN2। ठीक है, रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है कि भाई एक तो पहली बात कि इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन है वो ओनली क्या होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसमें क्या है कि एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ना कि क्या होता है इसमें कि इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, ओनली क्या होती है, संक्रमण अवस्था बनती है, और क्या नहीं होता है इसमें मध्यवर्ती का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है। दूसरी बात कि यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो हैलाइड है, ठीक है, एल्किल हैलाइड जो यहाँ पर है, उस एल्किल हैलाइड पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि बैक साइड से इस पर अटैक करता है। ठीक है, और जो ट्रांजिशन स्टेट है उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन एटम दोनों ही क्या है कि पार्शियल रूप से उसके साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो पार्शियल रूप से जुड़े हुए होते हैं तो ये क्या बनती है यहाँ पर, संक्रमण अवस्था बनती है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, फिर इस ट्रांजिशन स्टेट से क्या होगा कि हैलाइड आयन क्या हो जाएगा, यहाँ से मुक्त हो जाएगा, और अपने को क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है, यह रिएक्शन
एक स्टेप यानी कि पद में ही पूर्ण यानी कंप्लीट होती है। सिंगल स्टेप में क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण स्टेट अवस्था बनती है। ठीक है। संक्रमण अवस्था बनती है तथा मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक है। दूसरी बात, अगली नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड पर बैक साइड यानी कि पीछे की ओर से, जिसे अपनी क्या बोलते हैं? वाल्डन प्रतिपन्न। ठीक है ना। बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है। बैक साइड से अटैक करता है तथा ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल एंड हैलाइड दोनों यानी दोनों सेंट्रल एटम से, केंद्रीय परमाणु से, सेंट्रल एटम से पार्शियल रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है। पार्शियल रूप से ये दोनों इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या बात होती है? SN2 रिएक्शन में रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में स्टेप दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अतः इसे बाईमोलिकुलर या SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी कि अपने न्यूक्लियोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये क्या है कि अपने पास कोई भी हैलाइड है एक, तो इस पर क्या रहेगा? पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता ही है इसमें कि बॉन्ड ये क्या है? पोलर बॉन्ड है इसके बिटवीन। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका? यानी कि ट्रांजिशन स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। ठीक है। और रिएक्शन टाइप क्या हो जाएगा? SN2। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा?
एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है उससे क्या है कि न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन दोनों एटम क्या होते हैं कि पार्शियली रूप से जुड़े होते हैं। तो ये क्या हो गई यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट। अब जो ट्रांजिशन स्टेट है ये इससे क्या होता है आगे कि ये एक फास्ट स्टेप हो जाएगा, तीव्र पद है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हैलाइड आयन है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से, प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म होगा साथ में एक एक सब्स्टिट्यूट उत्पाद अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या अपने पर प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापन उत्पाद सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अपने को क्या हो जाएगा, इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है ये क्या होती है कि जो हैलोजन डेरिवेटिव है, ठीक है, ये रिएक्शन अभिक्रियाएं हैलोजन डेरिवेटिव हैलोजन व्युत्पन्नों की क्या होती है, हैलोजन व्युत्पन्नों के अभिलाक्षणिक यानी कि कैरेक्टरस्टैटिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें अपना एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं कि अपने एल्कोहल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, जैसे अपने यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड ले लें, इसकी क्या है कि KOH के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, एक्वस कौन सा है, एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, मेथेनॉल प्लस KBr, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएं, मेथिल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि साइनाइड आयन क्या रहेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रहेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, मेथिल साइनाइड प्लस KCl, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी अदर एक रिएक्शन हो जाती है। बाकी इसके अलावा आपको पता है कि सोडियम एथोक्साइड से भी करा सकते हैं, अमोनिया से भी करा सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स की, तो जैसे आपने उससे कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका सेकंड स्टेप यानी कि सेकंड टाइप जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि SE रिएक्शन, ठीक है। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।